properties on the basis discriminate. तो पहला इनका शेप, तो शेप इनका फिक्स्ड होता है, जबकि नो शेप, नो डेफिनिट शेप है ना. कोई डेफिनिट शेप रहेगा क्या? नो डेफिनिट शेप. नेक्स्ट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, और इस केस में नो डेफिनिट वॉल्यूम, ये चीज है. अब देखो नो डेफिनिट शेप. अब देखिए तीसरी चीज, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, श्रेया, इसमें ज्यादा होता है किसमें कम होता है? सर सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है. दैट इज लीस्ट. इंटरमीडिएट. एंड गैसेस हैज मोर. और इसमें हाईएस्ट. हाईएस्ट. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, देविका. सर हाईएस्ट इन सॉलिड. हाईएस्ट, इंटरमीडिएट और लीस्ट. नाउ डेंसिटी, अभिषेक. सॉलिड की हाईएस्ट, हाईएस्ट. लिक्विड की इंटरमीडिएट, और किसमें? लीस्ट होती है. लीस्ट. 6. नाउ फिलिंग द कंटेनर. कौन कंटेनर को फिल कर सकते? कैन नॉट फिल. कैन नॉट फिल, पूरी तरीके से भर नहीं सकते. कैन नॉट फिल. और ये जिसमें रख देते हैं गैस का, उसे पूरी तरीके से भर देगी, तो कैन फिल. 7th इज काइनेटिक एनर्जी. सुहाना, बताएं. सॉलिड है. अच्छी बात है, बोलो नमन. सर सॉलिड में हाईएस्ट. बहुत अच्छी बात है. उत्कर्ष, सर गैस में सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत तेज मूव करते हैं, तो तेज जो चलेगा उसी में तो Solid में हाईएस्ट सबसे होगी. कम होगी. और सॉलिड में सॉलिड. लीस्ट. और ये मॉडरेट या इंटरमीडिएट, और इसमें हाईएस्ट. रिजिडिटी. रिजिड, नॉट रिजिड और नॉट रिजिड. कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी अभिषेक. सॉलिड, सॉलिड में लीस्ट. इनकम्प्रेसिबल बोल दो. कैसे? कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. इनकम्प्रेसिबल. वेरी लेस कंप्रेसिबल. और इसमें कंप्रेसिबल. हाईली कंप्रेसिबल. गैस को तो पूरे कमरे की गैस को इतनी जगह भी रख सकते, तो हाईली, बिल्कुल टेक लगा के बैठी हो आराम से श्रेया. हाईली कंप्रेसिबल. फ्लूइडिटी. बोलो श्रेया. सर सॉलिड में नहीं होती फ्लूइड. नॉट फ्लूइड, यानी कैन नॉट फ्लो ना. यस. ये कैन फ्लो, और ये भी कैन. कैन फ्लो. रेट ऑफ डिफ्यूजन.
क्या इसमें डिफ्यूजन पॉसिबल है? सॉलिड में नहीं है। कैन नॉट डिफ्यूज, और ये डिफ्यूज, और ये डिफ्यूजेस फास्टर, ये तेज, इससे भी तेज है, डिफ्यूजेस फास्टर देन लिक्विड, फास्टर देन लिक्विड। नाउ अब देखिए कि ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैसा होता है, बोलो। सॉलिड ऑफ पार्टिकल्स, so particles are well arranged, well arranged, ठीक है, not arranged, और इसमें भी not arranged। जैसे एग्जाम्पल है टेबल, चेयर सॉलिड होती है, और इस तरीके से फ्लूइड में हनी हो गया और इसमें एयर, ठीक है। तो दिस इज 12 एंड दिस इज 13। हम आपके लिए ये सभी प्रॉपर्टी लिखेंगे, सिर्फ इतना पोर्शन ही हटाएंगे और आपको करके दिखाएंगे। चलो प्रॉपर्टी लिखी रहेगी, बस आपको ये लिखना है कि इसमें क्या क्या है। नोट है इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3। सो जमा कर दिया आप ही जमा। तो पेज नंबर 3 में दिया गया है कि फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो हमने करा ही दिया, तो थर्ड फिर से करा रहा हूँ। थोड़ा सा ऐसे आप लोगों के आंसर में गड़बड़ी लगी है हमको कि ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर। सो थर्ड क्वेश्चन देखिए, ऐसा वो कैसे कर पाता है। सो जो डाइवर है अप्लाइज फोर्स और वो पानी को चीरता हुआ आगे चला जाता है क्या, अप्लाइज फोर्स एंड एबल टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, क्या वो अलग कर पाता है। दिस इम्प्लाइज, इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देन सॉलिड, ठीक है कि नहीं। तो लेस होता तभी तो काट पाता, नहीं तो ऐसे कौन लकड़ी में तैर जाए तो लकड़ी के अंदर कोई तैर पाएगा। सर हाँ सर इसमें जो सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट में फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर, उसका आंसर क्या है? मतलब कौन अगर एक कंटेनर में रख दो तो क्या सिलेंडर में गैस भरी हो पूरे सिलेंडर को भर कर रखती है, नीचे नीचे तो नहीं रहेगी। तो सिर्फ गैस में ये काबिलियत होती है, ओनली गैस हैज दिस प्रॉपर्टी दैट इट कैन फिल द कंटेनर। और अगर नहीं तो एक बॉटल में दूध हो तो वो पूरा भर देगा, तो आधा ही रहेगा, और सॉलिड तो भरता ही नहीं है। तो किसमें ये प्रॉपर्टी है कि फिल द कंटेनर, यस में नहीं। अभी हम लोग पेज नंबर 3 के सवाल कर रहे हैं, ठीक है आओ पेज पर। तो सो डाइवर अप्लाइज फोर्स एंड एबल
to cut या separate particles of water, particles of water. This implies, इससे ये पता चलता है that particles of liquid, particles of liquid, ठीक है, have less intermolecular force than solid. इससे ये ठीक है कि नहीं? हाँ? This implies, इससे ये पता चलता है, इससे साबित होता है, सिद्ध होता है. तो this proves, this infers. अब फोर्थ क्वेश्चन देखो कि what properties, ये तो हम लोग कर चुके हैं. सेकंड भी देख लो, स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड. मान लीजिए एक बर्गर है और उस वो रखा हुआ है, तो क्या उसकी स्मेल सिजलिंग फूड की दूर दूर तक जाएगी? अब फ्रिज में रखी हुई कोल्ड आइसक्रीम है तो वो नहीं जाएगी. सो हॉट वेपर्स ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, वेपर्स ऑफ हॉट सिजलिंग फूड आर एट हाई टेम्परेचर. उनका क्या टेम्परेचर होता है? ज्यादा. Gases, so the gas at higher temperature. इस सेंटेंस को शेयर पूरा करो. Gases at higher temperature have higher rate of, kinetic energy. बोलो. higher rate of rate ये ठीक बताए. डिफ्यूजन, जिनमें ज्यादा टेम्परेचर है वही तो ज्यादा तेजी से विसरित होंगे. सो गैस एट हायर टेम्परेचर हैव हाई काइनेटिक एनर्जी. चलो लिख लो, हाई काइनेटिक एनर्जी एंड हैव हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन. हैव हाई काइनेटिक एनर्जी. और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा वेलोसिटी से ही होती है. वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. मोशन से होती है कि नहीं? मोशन ज्यादा है तो डिफ्यूज भी तेजी से करेंगे. एंड हैव हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड रीचेस सेवरल मीटर्स फार. बहुत दूर तक चले जाते हैं. और उसकी स्मेल क्या है? अगर कहीं मैकडॉनल्ड के सामने से भी गुजरो तो बर्गर की स्मेल आ रही है. एंड reaches several meters away. लेकिन कहीं कोल्ड स्टोरेज है, जैसे मॉल चले जाओ या बिग बाजार, तो कोल्ड स्टोरेज में बहुत सारा सामान रखा है, उसकी कोई स्मेल आती है? बट वेपर्स ऑफ कोल्ड फूड, जो वेपर्स ऑफ कोल्ड फूड है, फूड has less kinetic energy and diffuses slower. ठीक है. So we have to go near it. We have to go. इसलिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा. ये क्या खाना है? फ्रिज का निकला हुआ खाना तो ध्यान से सुनना पड़ेगा ना. डिफ्यूजन की डेफिनेशन बताइए देविका. बोलो अभिषेक. Spontaneous intermixing of two or different kinds of particles is called diffusion. काइनेटिक एनर्जी. Sir, the energy contained by its body due to its motion is called kinetic. कंप्रेसिबिलिटी. So, compressibility, क्योंकि जिसको कंप्रेस करने पे दबाने. If by applying force, the pressure and the volume of the object
प्रेशर इन द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज इसका क्या उसको रिड्यूस्ड, हाँ रिजिडिटी। सीधा आप जवाब दीजिए कि सर मैं तो टहलने आई, मैं देखने आई, सब लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, मैं तो विजिटर हूँ, मुझे लेना देना नहीं, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं हूँ। रिजिडिटी, when a substance does not change its shape when a force is applied। ठीक है ना। ये तो बात हो गई डेंसिटी। amount of volume per unit substance contained per unit volume is called density. ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मेटल, बहुत अच्छा बताया। और इसकी यूनिट क्या है? Mass unit डेंसिटी की क्या यूनिट है? नंबर बताओ। मास अपॉन वॉल्यूम। वो तो उसका फार्मूला है, यूनिट क्या है? किसी भी चीज़ की डेंसिटी किस में लिखते हैं? kg/मीटर kg पर मीटर क्यूब। मरकरी की डेंसिटी क्या है? सर 13,600 kg divided by 1 meter cube। वाटर की? 1000 kg divided by 1 meter cube। राइट। नाउ इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? नाउ अब देखते हैं। सो व्हाट डज इट मीन बाय फ्लूइडिटी मयंक? सर कोई भी जिसकी बाउंड्री हटा दी जाए तो और फ्लो करेगी उसको फ्लूइडिटी कहेंगे। नाउ नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन क्या हो? मास पर यूनिट, दैट इज इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 6। इंडेक्स क्वेश्चंस पेज नंबर 6। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ये क्वेश्चन में दिया है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जिसमें ज़्यादा मास होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी पर मीटर क्यूब में। तो आपको ये सब बताना है कि इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे कम डेंसिटी वाला सबसे पहले और सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला सबसे पहले। तो एयर ज़्यादा भारी होती है कि एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी? एयर हल्की होगी। एग्जॉस्ट में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो हैवियर होंगे, कार्बन और ये सब। तो इसलिए एयर से ज़्यादा डेंसिटी क्या होगी? वाटर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। उससे भारी क्या होगा? वाटर। अच्छा, हनी या चॉक में क्या भारी होगा? चॉक तो चौक इसको मैं चेक कर लूँगा। हनी भारी है कि चॉक? वैसे श्रेया तो चॉक बता रही है, आप क्या बता रहे हैं उत्कर्ष? हनी जो है वाटर के लेकिन नीचे चलेगा। हनी भी चला जाता है, दोनों ही नीचे चले जाते हैं, लेकिन भारी कौन है? जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी तो लिक्विड से ज़्यादा ही होगी। चेक करते हैं। हनी और चॉक, which is heavier? So honey is less dense than both chalk. ठीक है, हनी की डेंसिटी कम है और चॉक की ज्यादा है। Which is heavier, air or exhaust from chimney? एयर हल्की है और एग्जॉस्ट भारी है। और इसी तरीके से हनी हल्की है और चॉक, तो लिखो हनी। चॉक, चॉक को पानी में डालो तो देखा आपने डूब जाती है। यस चॉक होगा तो पानी में डूब जाएगी। ठीक है, अब देखो चॉक से ज्यादा क्या भारी है? चेक करो। आयरन। अब एक चीज भूल गए हम लोग, कॉटन कहाँ लिखे? यहाँ लिखे कॉटन, और उसके बाद क्या लिखे? कॉटन तो वाटर से हल्का होता है ना। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन देखो, टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये तो तुमने देख लिया। अब सेकंड का बी देखें। हमें 13 डिफरेंस लिखे ना, वही लिखने हैं अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए।
सेकंड में पूछा गया है कमेंट ऑन द फॉलोइंग रिजिडिटी। तो रिजिडिटी की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो इसको डिफाइन कर लेना, हमने डिफाइन करवा दिया। कंप्रेसिबिलिटी डिफाइन करा दी है। Yes. नाउ फ्लूइडिटी कमेंट भी करना है, सिर्फ ये नहीं कि डेफिनेशन लिख दी। यहाँ लिखना पड़ेगा सॉलिड इज रिजिड बट लिक्विड एंड गैसेज आर Not. ये लिखना पड़ेगा। कमेंट का मतलब है कि ये उसके पर्सपेक्टिव में लिखना पड़ेगा। और इसी तरह से कंप्रेसिबिलिटी में जैसे हमने लिखाया था कि कंप्रेसिबल कौन है, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल और सॉलिड्स आर Not. नॉट कंप्रेसिबल। अब फ्लूइडिटी तो लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड, दे कैन फ्लो बट सॉलिड कैन नॉट फ्लो। अब चौथी चीज देखो, दैट इज फिलिंग ए गैस कंटेनर। ऐसा कौन कर पाता है? Gas. Gas. गैस कंटेनर। इसमें इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, बस लिख देना कि गैस कैन फिल ए कंटेनर इन विच इट इज केप्ट बट सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट। क्या लिखोगे? गैस कैन fill container in which it is kept but solid and liquid cannot, solid और liquid नहीं कर पाते। चलिए नेक्स्ट इज शेप के बारे में लिख दोगे, काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी के बारे में भी लिख दोगे। डेंसिटी किसकी हाईएस्ट होती है? Solid. Solid. और काइनेटिक एनर्जी Gas. सही है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो। सो व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। जिस बर्तन में भी रखी जाती है गैस उसको कंप्लीटली भर देती है। इसका क्या रीजन हो सकता है? सो थर्ड का ए पार्ट, गैस पार्टिकल्स आर रैंडमली मूविंग। अपनी इच्छा से, रैंडमली का मतलब अपनी मर्जी से कहीं, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। इन ऑल द डायरेक्शन या इन एनी डायरेक्शन विद हाई स्पीड, बहुत तेजी से चलते हैं। And fill the container as they have। क्यों ऐसा करते हैं? They have negligible force of attraction। Negligible force of attraction, उनके बीच में बहुत कम force of attraction रहता है। So they fill the container in which it is kept। जिसमें भी ये रखे जाएंगे क्या वे उस कंटेनर को पूरी तरीके से भर देंगे? Yes. क्योंकि वो इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे, ऐसे टकराते रहेंगे और बहुत सारे पार्टिकल है कि अपने अपने मन से घूमते रहेंगे ऐसे। तो इस तरीके से एंड दे फिल द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, इन विच इट इज केप्ट। अच्छा, पूछा जा रहा है एक गैस एक्सर्ट प्रेशर। अगर कोई भी चीज जिससे टकरा जाए तो क्या प्रेशर डालेगी? Yes, sir. तुम अगर किसी बैलून में हवा भरते हो तो तुम क्या करते हो? क्या अपने मुंह से पार्टिकल्स डालते हो? नाक से जो इनहेल किया ऑक्सीजन नाइट्रोजन उसी में भर देते हो, मुंह से निकाले। ऐसा तो होता है नाक से सांस लो मुंह से निकालो। तो तुम उसमें जब पार्टिकल डालोगे तो क्या वही पार्टिकल उसमें बैलून के अंदर टकराएंगे बार बार? Yes, sir. और टकराएंगे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो क्या बहुत सारे टकराएंगे और एक ऐसा टाइम होगा इतना प्रेशर हो जाएगा कि बैलून फट जाए। प्रेशर अगर तो अपनी साइकिल में ही ज़्यादा हवा डलवा दो तो टायर ना फट जाए। गैस प्रेशर डालती कि नहीं? तो इस तरीके से कि जो गैसियस पार्टिकल हैं, पार्टिकल्स रैंडमली मूव
एंड कोलाइड, और वे किससे टकराते हैं? कोलाइड का क्या मतलब होता है? टकराना विद वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर से टकराएंगे एंड दे एक्सर्ट, सो दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल। चूंकि टकराने तुम बॉल ही फेंक दो, बहुत आदमी बॉल फेंके तो एक टाइम पे ईंट फेंको इस दीवार पर, तो ईंट, ये दीवार गिर ना जाएगी। एंड सो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। अगर तुमने सिलेंडर में गैस भरी है तुम्हारे घर के, उसमें गर्म करना शुरू कर दिया, तो क्या वे और तेजी से टकराएंगे? Yes, sir. और फट जाएगा सिलेंडर ही। ऐसा होता है कि नहीं? तो इसलिए सिलेंडर जैसे गर्म होने लग गया, धूप में रख दिया, तो हो सकता है फट भी सकता है। तो उसके लिए उसके ऊपर पहले ठंडे पानी को से डुबो के एक कपड़े में डालते हैं जिससे कि गर्म ना हो। आग लगती तो ये काम करते हैं कि नहीं? थर्ड देखो, a wooden table should be called a solid, devika, why a wooden table should be called a solid? Sir, because solid has fixed volume and shape. सही। so wooden table एक rigid भी होती है, has fixed volume and shape, it is also rigid, फोर्स लगा के इसका शेप नहीं चेंज कर सकते, also rigid, so it is called solid. Now we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block we need a karate expert सुहाना। हम पानी में तो अपना हाथ मूव कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी में हाथ मूव करने के लिए हमें एक कराटे एक्सपर्ट चाहिए। क्यों? यस, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इट पार्टिकल्स आर टाइटली क्लिंज्ड विद ईच अदर। वे आपस में छोड़ते नहीं एक दूसरे को। सो क्या लिखें कि सॉलिड्स हैव highest intermolecular force and its particles tightly clinged with each other. So we need a karate expert to move hand through it, to move hand अच्छा, ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, लिक्विड की कि सॉलिड की? हाँ सॉलिड की। लेकिन आपने देखा है कि पानी में बर्फ तैर रही है, वाटर से ही तो बर्फ बनी है, तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और उससे जो बर्फ बनी वो हल्की, तभी तो तैरती। कभी देखा है लिम्का में बर्फ तैरती रहती है, या पेप्सी में डालते तो नीचे तो नहीं बैठ जाती है, ऊपर ही तैरती रहती कि नहीं? तो ऐसा क्यों है? मतलब उल्टा होना चाहिए कि नहीं? बर्फ सॉलिड बन गई है तो उसे डूब जाना चाहिए। कोई भी चीज़ जब सॉलिड बनती है तो उसके बीच का स्पेस कम हो जाता है, तो बर्फ को तो डूब जाना चाहिए क्योंकि वो वाटर से बनी। लेकिन वाटर में भी बर्फ डालो तो ऊपर ही तैरती है, क्यों ऐसा? आइस कंटेन्स लार्ज एयर कैविटी। कभी तुमने चुस्की खाई है? Yes. या बर्फ के ऊपर तुम इंक डाल दो तो अंदर अंदर इंक चली जाएगी, उसमें हवा भरी है बीच बीच में, ऐसे सॉलिड में नहीं होता। लेकिन जब आइस बनती है तो आइस बनने में उसके बीच में एक एयर कैविटी सी बन जाती है। जैसे ये देखो आइस का स्ट्रक्चर करीब करीब ऐसा होगा, तो उसके बीच में एक अरेंजमेंट होगा, उसके बीच में कैविटी बन जाएगी। जब आइस जमती है ना क्रिस्टलाइन फॉर्म में,
तो इस हवा की वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, क्या हल्की हो जाती है। सो इसलिए इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा इसमें, और इसमें कैविटी हो जाती है। तो यही रीजन है, पूछ रहा है सॉलिड को तो डूब जाना चाहिए, लेकिन जब पानी से सॉलिड बना, बर्फ बनी तो तैर रहा है, क्यों ऐसा है? तो रीजन लिखो कि आइस कंटेन्स एयर कैविटी, ठीक है। सो आइस इज लेस डेंसर देन वाटर, इसलिए आइस लेस डेंसर है किससे? वाटर से। सो इट फ्लोट्स ऑन वाटर, सो इट फ्लोट्स ऑन। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। नोट करो पूरा नोट नहीं कर रही हो? हाँ? इसमें कॉपी किया ऐसे बैठने से क्या होगा? ओके, नो पेन भी जमा करो इधर। सो क्वेश्चन नंबर 4, arrange the following substance in increasing order of force of attraction। वाटर में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि शुगर में कि ऑक्सीजन में? ऑक्सीजन से ज़्यादा किस में है? वाटर में। और वाटर से ज़्यादा शुगर। तो दिस इज द ऑर्डर फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर इसके बाद 6th क्वेश्चन देखिए, वाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड? एट रूम टेम्परेचर वाटर कैन फ्लो, फ्लो कर सकता है कि नहीं? इफ बाउंड्रीज आर रिमूव, तो वो फ्लो कर जाएगा। एंड इट हैज डेफिनिट वॉल्यूम, इसका एक डेफिनिट वॉल्यूम तो होता है, बट नो डेफिनिट शेप। सो इसलिए इसे क्या कहना चाहिए? सो इट इज लिक्विड, इसलिए लिक्विड हुआ। नेक्स्ट देखो, आयरन एल्मीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन एल्मीरा वैसे पिघला भी सकते हो, मेल्ट हो जाएगी अगर बहुत हाई टेम्परेचर होगा, 2600 डिग्री सेल्सियस। एल्मीरा एट रूम टेम्परेचर has fixed shape and
एंड डेफिनिट वॉल्यूम, Yes. And definite shape. हाँ, इट हैज वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, कहाँ अलमीरा खत्म होती है मैं मालूम है, इट हैज वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, ठीक है, ये भी होता है। अब जरा देखो, इट इज रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, ये सारी चीजें भी होती हैं। इट इज रिजिड, सो इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस, अगर हम सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ, हीट करेंगे तो जैसे सॉलिड है तो स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, वो आपस में बदले जा सकते हैं कि नहीं बदले जा सकते हैं। सो स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, इन्हें बदला जा सकता है। सो सॉलिड इफ इट इज हीटेड, तो हीट का ऐसा होता है प्रोसेस, इसको हीट कहते हैं, उन्हें ऐसे ना लिखना चाहो तो हीट लिख लो, तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। और लिक्विड को अगर हीट करो, पानी को बॉईल करो Gas. तो ये गैस बन जाएगी, ऐसा होता है। क्या सॉलिड से भी कुछ चीजें डायरेक्टली गैस बन जाती हैं, जैसे कपूर, आपके घर में कैम्फर रखा रहता है तो वो उड़ जाता है, नेफ्थलीन बॉल रहती है, सिंक में पड़ी रहती है, तो वॉशरूम में पड़ी रहती है, अपने आप उड़ी जाती है, लिक्विड तो कभी नहीं बनती ना। तो जो चीज़ें सॉलिड से सीधी गैस बन जाएं तो उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो सॉलिड से गैस बनने को हीट करने पे, हीट लेके वो करते हैं, उसे क्या कहते हैं बताओ, सब्लिमेशन। और सॉलिड से लिक्विड अगर बन जाए तो क्या कहते हैं, लिक्विड बनने को, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। पिघल गया बर्फ है, सॉलिड थी, लिक्विड बन गई तो उसे क्या कहोगे, मेल्टिंग। और लिक्विड से अगर गैस बन जाए दैट इज वेपोराइजेशन। और अगर लेस देन बॉइलिंग पॉइंट का है तब इवेपोरेशन है, अब बॉइलिंग पॉइंट पे हो तो बॉइलिंग। लेकिन जो उसका बदलना है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। अच्छा, एक और चीज होती है, मान लो अगर लिक्विड को ठंडा कर दो तो क्या, कंडेंसेशन। लिक्विड को ठंडा करोगे तो सॉलिड बन जाएगा कि नहीं। तो इसको जैसे इन्होंने बताया कि कूल करेंगे तो उसको कहेंगे फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, है ना। और गैस को ठंडा कर दिया जाए तो क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। और अगर गैस से फिर सॉलिड बना लिया जाए, डिपोजिशन। कभी कभी जैसे नेफ्थलीन और वो अमोनियम क्लोराइड है, उसकी वेपर सोनी है, तुम उसको इकट्ठा कर लो कूल करके तो वो डिपॉजिट हो जाएगा कि नहीं इन्वर्टेड फनल में, फिर तुम उसको ऐसे निकाल लो। तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, गैस से फिर से सॉलिड बनाया जा सके तो क्या कहेंगे, डिपोजिशन। कूल करके, कूल करेंगे तो क्या उसको कहेंगे, सब्लिमेशन का उल्टा क्या है, सॉलिड से सीधा गैस बन गई। जैसे कपूर रख दो तो उड़ जाएगा, बड़ी महक आने लगेगी। अगर वहीं पे बहुत ऊपर कोई ऐसा फनल रख दो उस ठंडा ठंडा, तो वही कपूर उड़ के उस पर जम भी जाएगा, फिर हाथ लगाओगे तो उंगली में कपूर आ जाएगा, तो वो डिपोजिशन हो गया कि नहीं। तो जहाँ उसको अगर हीट मिल जाए, कूल हो जाए तो फिर से कपूर बन जाएगा, गर्म कर दो तो उड़ जाएगा नहीं। तो इन दोनों प्रोसेस को मैं कंबाइन करता हूँ। देखो, सॉलिड से लिक्विड बने तो क्या है, और लिक्विड से सॉलिड बने तो क्या है। तो सॉलिड से लिक्विड बनने को क्या कहेंगे, मेल्टिंग। और इसको कहेंगे फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। और लिक्विड से गैस बने तो क्या है,
देखो लिक्विड से गैस बने तो वेपराइजेशन है कि नहीं, और गैस से अगर लिक्विड बन जाए, कंडेंसेशन। जैसे जो क्लाउड का बनना है ये वेपराइजेशन है, मतलब पहले पानी वेपराइज होता है, अब वो वेपर्स ऊपर जाके फिर कंडेंस होती है। तो पहले वेपराइज हुआ ना, सी लेवल पे वेपराइज हुआ, और जब ऊपर खूब ठंडक हो गई तो फिर से वो क्या हो गया, कंडेंस। तो गैस से फिर से लिक्विड बन जाए तो क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। अच्छा, दैट इज सॉलिड से गैस बने तो क्या है, दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, और गैस से बन जाए डिपोजिशन। डिपोजिशन। Now we will define each of these terms. So what does it mean by melting? फ्यूजन भी कह सकते हैं, इसको फ्यूजन कहते हैं, फ्रीजिंग को क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। दोनों नाम है, मेल्टिंग को फ्यूजन कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया, यानी उसके अंदर का जो फिलामेंट था वो मेल्ट हो गया, तो मेल्टिंग को कहते हैं फ्यूजन। Conversion of solid into liquid is called melting, and the temperature at which melting takes place. जैसे मान लो बर्फ है, तो बर्फ किस टेम्परेचर पर पिघलती है, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री 100 पे उड़ जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस ही है जिससे बर्फ से पानी बना सकते हो, और पानी से बर्फ, वो टेम्परेचर क्या है, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर बर्फ पिघले वो 0 डिग्री है कि नहीं, 0 से पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मेल्टिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड melting. Now, conversion of liquid into solid is called फ्रीजिंग। freezing. तो freezing क्या हुआ, conversion of liquid into solid is called freezing. For example, ice melts into water and water freezes into ice, है ना, इसीलिए तो उसे फ्रिज कहते हैं, freezes into ice, melts, freezes। अब दूसरी चीज देखो, वेपराइजेशन। अच्छा, देखो, मान लीजिए कि ये 0 डिग्री टेम्परेचर है, ये थर्मामीटर तो देखा ही होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर, ये वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है, इसमें आइस भी रह सकती है और साथ में और क्या रह सकता है, वाटर, दोनों चीजें रह सकती हैं। तो 0 डिग्री से थोड़ा सा कम करो तो आइस बन जाए, थोड़ा सा बढ़ा दो तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, 0 डिग्री पर दोनों चीजें रहेंगी, थोड़ा इधर कर दो थोड़ा उधर कर दो, समझ में आ गई बात। तो 0 डिग्री इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और हाथ होता, तीसरा हाथ होता तो यहाँ रख लेती, 2 हाथ से तो गर्दन पकड़े हो कि गिर ना जाए, ठीक है। उसका वो पट्टी आती, पट्टी लगाइए, उसका वैसे नहीं है, अगर मान लो गर्दन आपकी लटकती है, वो स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम होता है। तो ठीक है, अब वेपराइजेशन क्या होता है, डिफाइन करो। Sir, conversion of liquid to gas. सही है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू Gas. गैस, इसको क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन कौन से 2 तरीके का होता है, हाँ, जैसे कि इन्होंने बता दिया कि वेपराइजेशन 2 तरीके का है,
अगर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो, यहाँ पोछा लगा दिया, पानी उड़ गया, तो ये बॉइलिंग 100 डिग्री पे तो नहीं उड़ा ना। इफ इट इज बिलो बॉइलिंग पॉइंट तो इसको कहते हैं इवापोरेशन। अपने आप कपड़े सूखने को 100 डिग्री पे ही सूखते हैं नहीं ना, वो तो इसे कमरे में से भी पानी उड़ जाता है। तो दो तरीके से, एक है इवेपोरेशन और दूसरा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट पे हो तो उसे क्या कहेंगे, पानी उबलते देखा है, वो भी तो वेपराइज होता है। और अगर उससे कम टेम्परेचर पर हो, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे, तब इवेपोरेशन बोलते। समझ में आ गई बात कि नहीं? वेपराइजेशन दो तरीके का होता है, बल्क होता है, नीचे नीचे से भी बबल उठ रहे हैं, पानी उबलता है तो नीचे से भी बबल डुब 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 उड़ते हैं कि नहीं, और एक होता है ऊपर ऊपर से, सरफेस से ही, तो उसको कहते हैं इवेपोरेशन। और पूरे में हो तो बॉइलिंग, वेपराइजेशन ही है दोनों। अच्छा, अब मुझे बताइए संघनन क्या होता है, कंडेंसेशन। Conversion of gas into liquid. सेशन, that is conversion of Gas into liquid. gas into liquid। ये देखो, मान लीजिए ये है, तो यहाँ से ये जो वाटर वेपर ऊपर उठी, ये चीज क्या कहलाएगी? क्या ये वेपोराइजेशन है? और यहाँ ऊपर जाके ये किसमें कन्वर्ट हो गई? तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? फिर से ड्रॉपलेट बन गई, टाइनी ड्रॉपलेट्स, क्योंकि ये कोल्ड होता है। ऊपर जाने पे ठंडक बढ़ती है कि नहीं? पहाड़ों पे जाते हो, हाइट पे ठंडक होती, तो यहाँ क्या हुआ? कंडेंसेशन। और अगर ये बरस जाए तो प्रेसिपिटेशन। बरसने को क्या कहते हैं? Precipitation. बड़े हो जाएं, ग्रो कर जाएं, इतने बड़े हो जाएं कि ग्रेविटी से हार जाएं, फिर नीचे ही गिर जाएं। तो रेनिंग का दूसरा नाम क्या है? Precipitation. प्रेसिपिटेशन। तो रेनिंग में ये सारी चीजें होती हैं। बात समझ में आ गई कि वेपराइजेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अब जरा देखो कि श्रेया, व्हाट डू यू मीन बाय वेपराइजेशन? Sir, conversion of liquid to gas. बता ही नहीं रही, क्यों नहीं बता? आप ये सही बताएं। और इवेपोरेशन? Sir, सुहाना, अभिषेक, Sir, जब 100 डिग्री से ऊपर जब वेपर बनने लगता है उसको ये सही कह रहे हैं कि 100 से नीचे हो। कितनी बड़ी बात है। 9th में देखो कितना अच्छा बता रहे हैं कि मतलब 25 डिग्री पे, इसी पे पानी उड़ जाए। 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, तो उन्होंने बता दिया उससे कम पे हो। 100 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता टेम्परेचर, तो 100 से नीचे हो तो उसे क्या कहेंगे? evaporation. और बॉइलिंग क्या है? 100 degree से अब तो हो ही नहीं सकता, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर तो टेम्परेचर ही नहीं जाता। सो दैट इज वेपराइजेशन एट बॉइलिंग पॉइंट। और व्हाट इज इवेपोरेशन बोलो? रेशन, दैट इज वेपराइजेशन बिलो बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गई बात कि नहीं? वेपराइजेशन बिलो बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग क्या है? वेपराइजेशन at boiling. at boiling point. What does it mean by sublimation? डायरेक्ट कन्वर्जन, यानी वो लिक्विड ना बने और सीधे किस में बदल जाए? Gas. सो डायरेक्ट कन्वर्जन of direct conversion of solid into किसमें बदल जाए? Gas. Gas is called sublimation. Sublimation. अब जरा देखें, so direct conversion of, क्या आप मुझे ऐसा कोई मटेरियल बता सकती हैं जो सब्लिमेट होता हो?
एग्जाम्पल क्या है? दैट इज आयोडीन। आयोडीन के क्रिस्टल क्या होते हैं? सब्लिमेट होते हैं। जैसे कि देखें कि आयोडीन डार्क पर्पल कलर का शाइनी क्रिस्टल होता है। अब ये मैं अपने हाथ में रखूंगा तो देख लो, उसके बाद क्या होगा कि इसके वेपर्स के ट्रेसेस हमारे हाथ में आ जाएंगे। जितनी देर में रखूंगा उतनी देर में आ जाएंगे। ये देखो, ये नॉन मेटल है लेकिन फिर भी शाइनी है। नॉन मेटल शाइनी नहीं होते ना। देखो देख रहा है, क्या पीछे देखो डार्क आ रहा है, आयोडीन। इससे गरारे किए जाते हैं अगर गले में टॉन्सिल रहता है ना, नमक में डाल के खाया जाएगा जिससे कि ये जो सॉलिड में वाला वेपर पीछे ट्रेसेस दिख रहे हैं, सब्लिमेशन हो रहा है। थोड़ी देर लग तो हो जाए, नीचे नीचे दिख रहा है ना, डार्क होता जा रहा है। नीचे आप ट्रेसेस देख रहे हैं। तो आयोडीन का यहाँ क्या दिखाया गया है? ऐसे डार्क पर्पल है और नीचे देखो आ रहा है ना ट्रेसेस। इसको क्या कहेंगे? सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन सब्लिमेट होता है। और क्या होता है बताओ? हैं? तो सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन आपने देखा? कैम्फर भी हो सकता है इस तरीके से ना। आयोडीन का आपने देख लिया है कि किस तरीके से सब्लिमेट होता है। चलिए, और कैम्फर आपने बता दिया। और अमोनियम क्लोराइड भी होता है क्या? अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड नौसादर है। अगर इसको आप यूज करें तो छींक आती है, लाइक दिस। ये बोतल हमने पूरी खरीदी थी, लेकिन ये धीरे धीरे रखते रखते और लोगों को दिखाते दिखाते ये आधी हो चुकी है। दिस इज अमोनियम क्लोराइड। ये देखो इतना ये सब्लिमेट हो गया। ऐसे मेरी आयोडीन की बोतल भी आधी हो गई, सिर्फ रखते रखते। और ये हीट के पास रखा तो आधी हो गई। इस समय तक इसकी पैकिंग नहीं खोली थी, तब तक पूरी पैकिंग हटाते ही ये घटने लगी। और अगर सिर्फ इसको स्पेटुला में चम्मच में रख के गर्म करो, गायब हो जाएगा। अभी पूरे कमरे में जितने लोग हैं वो छींकने लगेंगे, तो उससे स्नीजिंग इफेक्ट होता है। वाइट कलर का है ना, अमोनियम समझ क्या? अमोनियम। तो इस तरीके से हमने देखा कि इससे स्नीजिंग इफेक्ट आता है। अब जरा देखो आयोडीन का कैसे वो होता है प्रेसिपिटेशन। लेट अस सी sublimation of iodine. So According to the ये doctrine, देखो, when this मान iodine लो is heated, it converts it कुछ into a चीजें gaseous देखें। form. The sublimation of iodine takes place in the presence of air or oxygen. The particles overcome the force of attraction between them, and therefore sublimation takes place. क्या आप यहाँ देख रहे हैं कि सब्लिमेशन भी हो रहा है और धीरे धीरे अगर यहाँ देखो तो डिपोजिशन भी हो रहा है। धीरे धीरे वही क्रिस्टल जब ऊपर जा रहे हैं तो क्या ठंडा, उसमें बर्फ रख ली इन्होंने, तो बर्फ रखने से क्या हुआ? दैट इज क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है क्या? लेट अस सी इट कि 2-3 चीजें देखें कि पहले आयोडीन कैसे सब्लिमेट हो रहा है। और ये देखो, और अगर ठंडे पानी ऊपर रख दिया जाए तो देखो ये क्या हो रहा है? क्या ये क्रिस्टलाइज भी हो रहा है? ये देखो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, जैसे अभी दिखाया हमने। सर सॉल्ट भी होता है इसमें। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर हमने देखा सब्लिमेशन आयोडीन का ही होता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया। और 1-2 चीज़ और देखें कि ऐसे अगर हम आयोडीन रख दें तो ये देखो, इसको हम देख लें कि किस तरीके से ये हो रहा है। दोनों चीज़ें देख लो, डिपोजिशन भी देख लो।
Sensodyne Rapid Relief. ये They are going to demonstrate. आयोडीन अभी दिया आपको दिखाया कि नहीं इन्वर्टेड फनल रख दिया If we China dish पे till 400 to 500 ठीक है? degrees Celsius. So now, देखो, so I have इसको ensured that whatever Bunsen burner है, fumes देखो that आग जल रही is Bunsen burner पे, उसी तरीके का है हमारे पास। Putting this cotton over here. ये Bunsen burner है और जाली पे रख दिया ट्राइपॉड स्टैंड पे, ये जाली रखी है ऐसे ही कर दिया। धीरे धीरे आप देखो क्या हो रहा है, So now let's see what is going to क्या happen. सब्लिमेशन हो रहा है। As you can see क्या that the पेपर छोड़ने purple लगे fumes of iodine have started to come out, देखो ऐसा कलर होता and I है। don't want these fumes to escape out. तो Now cotton iodine लगा दिया, sublimates. That means from direct solid state it will ऊपर एक convert into gaseous state. पीला And I करके don't रुई लगा want दिया, these क्या ऐसा पीला नाम fumes के of रूप में है, जरा purple चेक करो। fumes of iodines to get out. Ammonium So chloride we have के लिए। plugged a cotton piece over there. ऐसा है, यही चीज हो रही है, अमोनियम क्लोराइड के लिए हो रही है, वही हमने आयोडीन में देखी। अब थोड़ी देर में हम क्या देखेंगे, क्या आयोडीन So डिपॉजिट we हो are जाए। expecting the gaseous iodine to get collected in. अभी इसी में कलेक्ट हो रहा है आगे, देखो धीरे धीरे। तो अभी बाहर निकलने लगी, देखो कितना तेज सब्लिमेशन है। ये देखो, Wow, wonderful. Now let me समझ में? अगर इसके ऊपर बिल्कुल ठंडे पानी का फ्लास्क लगा दें तो क्या क्रिस्टल जमा हो जाए। Yes, sir. see the beautiful ring. देखो रिंग जमा भी हो गई, कितना अच्छा। This is यही resublimated डिपोजिशन back. उसी Deposited फनल में हुई on है, the walls of चेक the किया आपने, internal walls of the समझ में आ गया। तो this funnel. क्या पता चला इससे कि व्हाट डज इट मीन बाय सब्लिमेशन। एक आयोडीन है, एक कपूर है, एक अमोनियम क्लोराइड है, और बोलो सॉलिडिफिकेशन। कभी तुमने वो खाई कुल्फी या कोन, उसके बाहर ड्राई आइस होता है, क्या होता है, जरा देखो तो ड्राई आइस कैसा होता है, वो उड़ जाता है। ये हमारा ये जो ये भी है ना फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें ड्राई आइस ही बना, बिल्कुल ठंडा होता है, आग बुझा देता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्राई आइस कैसा होता है। सो लेट अस सी ड्राई आइस पुटिंग इन वाटर। ये देखो, तो मान लो अगर मैं ड्राई आइस डाल दूं पानी में तो ये किस तरीके से काम करेगा। ये देखो, ये सब ड्राई Into the pool. ये डाल दिया And it goes. तो अल्टीमेटली And फ्यूज there ड्राई is आइस तुम रख दो ना, ये also, गीला I'm नहीं going to show you करेगा। guys. सब फोन वाले रखते हैं, क्रिस्पी देता है फोन। PS4 limited वो बर्फ edition नहीं उड़ brand जाएगा। new. Xbox CO2 होता है, controller, CO2 ही video ड्राई stick आइस, अगर edition. सॉलिड All का this तो ड्राई stuff is है। brand new, still ऐसे in देखो। shrink wrap. ये देखो, We're gonna be. ये This लोग is one of the कितनी ones. सारी There's ड्राई about आइस है, 200 or so इसी से pounds आइसक्रीम here. जमाई We're जाती gonna है। keep dumping this into the ये pool. गीला So नहीं है, let's हाथ start में off ले लो, with the सूखा first one. रहेगा, This is gonna उड़ be जाएगा। heavy, so आप obviously we देख have रहे two हैं? people right here, और so ये we're gonna try ये to pick गर्म up the पानी से wheelbarrow डाल दिया, and गर्म का just मतलब dump नॉर्मल it into the पानी। pool. It's gonna be very heavy. Oh my goodness, guys, and check out that instant cloud. Look at that, guys. Only एक 200 हुआ dry pounds. ice We're gonna liquid put a में। lot more in here. That I is want to show you guys in detail. This looks absolutely Dry incredible, ice. guys. Again, this is not 100 pounds. This is not 200. This Okay, will be a then for total ammonium of chloride. 1,000 pounds So of dry let ice us already see the going to list my of feet. items which Guys, this is supplement। ridiculous. और I नेफ्थलीन, cannot पांचवा wait जो to इम्पोर्टेंट put चीज है more. वो I क्या want to show है, you guys just a नेफ्थलीन little bit. बॉल। देखो 5 चीजें याद रखनी है आपको। नेफ्थलीन बॉल, ठीक है। So these are the items sublimate. What does it mean by deposition? Conversion of gas directly into solid. Conversion of gas directly into solid is called डिपोजिशन। तो जो सब्लिमेट होगा वही तो डिपोजिशन करेगा, बात समझ आ गई। तो सब्लिमेशन डिपोजिशन इतना ही रखिए।
कल सुबह कोई क्लास नहीं है आपकी शाम के लिए